नमस्कार, आप सभी का इस ई लेक्चर में स्वागत है। आज के हमारे इस ई लेक्चर का टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता या स्वराज। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता या इसका मुख्य पुरस्कार प्रांतीय स्वायत्तता या स्वराज्य था। प्रांतों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों के भेद को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा प्रांतों को एक नया वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो आइए हम जानें कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता या प्रांतीय स्वराज्य क्या था। आइए हम जानें कि 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित प्रांतीय स्वायत्तता का क्या तात्पर्य था। 1935 का एक्ट एक ऐसा अधिनियम था जिसकी प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता या स्वराज्य था। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में दोहरे शासन का अंत किया गया और उसके साथ ही साथ प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। प्रांतों में आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों का भेद जो कि 1919 के एक्ट के द्वारा स्थापित किया गया था, उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को न कोई आरक्षित विषय रखा गया, न ही गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद। इस एक्ट के अनुसार प्रांतों को एक नया वैधानिक दर्जा दिया गया। उसका क्षेत्र केंद्र से अलग कर दिया गया और प्रांतीय विषयों पर केंद्र के हस्तक्षेप के बिना उन्हें कानून बनाने की आज्ञा दी गई। अतः प्रांतीय स्वराज्य के दो अर्थ समझे जा सकते हैं। पहला, हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों में एक ऐसा शासन स्थापित किया गया जिस पर जनता द्वारा चुने हुए मंत्रियों का नियंत्रण हो, और दूसरा, प्रांतीय स्वराज्य का अर्थ था बाह्य नियंत्रण अथवा केंद्रीय नियंत्रण से स्वतंत्रता। संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्रांतीय स्वराज्य की योजना को इन शब्दों में बताया कि यह एक ऐसी योजना है जिसके अंदर प्रत्येक गवर्नर के प्रांत में अपनी कार्यपालिका और विधानमंडल होंगे, जिन्हें अपने परिभाषित क्षेत्र में अनन्य अधिकार प्राप्त होंगे। उनमें वे केंद्रीय शासन और विधानमंडल से अधिकांशतः स्वतंत्र हों। प्रांतों में इस अधिनियम के अनुसार उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई। इस प्रांतीय स्वायत्तता या स्वराज्य की कुछ विशेषताएं थी, और ये जो विशेषताएं थी उनमें सबसे पहली बात थी कि प्रांतों की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर को सम्राट के प्रतिनिधि होने के कारण दी गई थी। दैनिक प्रशासन में उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद था। चूंकि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित कर दी गई थी, इसलिए गवर्नर को ये निर्देश दिया गया कि वह जहां तक हो सके अपनी मंत्री परिषद की सहायता से सारा काम चलाए, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में वह अपने स्वविवेक या मनमानी शक्ति का प्रयोग भी कर सकता था। जिन मामलों में गवर्नर को मनमानी शक्तियां प्राप्त थी, उसमें मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक नहीं था या अनिवार्य नहीं था। इसके अतिरिक्त गवर्नर को कुछ विशेष जिम्मेदारियां दी गई। गवर्नर को कुछ व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां भी प्रदान की गई, जिसमें मंत्रियों से परामर्श लेना आवश्यक था, परंतु उसकी सलाह पर अमल करना आवश्यक नहीं था। इसके साथ ही दूसरी विशेषता यह थी कि जिन मामलों में गवर्नर को मनमानी शक्तियां और व्यक्तिगत निर्णय की शक्तियां प्राप्त नहीं थी, उसमें मंत्रियों को शासन दिया गया था। मंत्री अपने कार्यों के लिए विधानमंडल की तरफ उत्तरदायी थे। और तीसरी बात थी कि मताधिकार का विस्तार किया गया। प्रत्येक प्रांत में व्यापक मताधिकार के आधार पर विधानसभाएं थी। 6 प्रांतों में उप परिसदन या द्वितीय सदन थे, उनको विधान परिषद कहा गया। साथ ही प्रांतों में उच्च न्यायालय और प्रांतीय सेवाएं भी स्थापित की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रांतों में विषयों का बंटवारा भी किया गया था। केंद्रीय सरकार और स्वराज्य प्राप्त प्रांतों के संबंधों को 1935 के अधिनियम में
संघीय आधार पर निश्चित किया गया। इस अधिनियम में 3 सूचियां दी गई, जिसमें केंद्र और प्रांतों के शासन संबंधी कानूनी वित्तीय शक्तियों को आपस में बांटा गया। संघीय सूची में 59 विषय रखे गए थे, जिन पर केवल केंद्रीय विधानमंडल या संघीय विधानमंडल को ही कानून बनाने का अधिकार था। इस सूची में मुख्य विषय जो थे वो थे प्रतिरक्षा, विदेशों के साथ संबंध, आयकर, डाक, तार, नोट या मुद्रा, संघीय रेलवे, बीमा, सीमा शुल्क, अखिल भारतीय रेडियो इत्यादि। ऐसे विषय जिन पर साधारणतः केवल प्रांतीय सरकार ही कानून बना सकती थी, उनको प्रांतीय सूची में रखा गया। प्रांतीय सूची में 54 विषय रखे गए, जिसमें मुख्य थे कानून और व्यवस्था, जंगल, स्थानीय स्वराज्य, न्याय, पुलिस, जेल, शिक्षा, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य आदि। तीसरी सूची समवर्ती सूची थी, जिसमें 36 विषय रखे गए, जिसमें प्रमुख थे औद्योगिक झगड़े, श्रमिक कल्याण, श्रमिक संघ, समाचार पत्र, दीवानी और फौजदारी कानून तथा प्रक्रिया आदि। समवर्ती सूची पर केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारी कानून बना सकती थी, परंतु ये शर्त रखी गई कि इस सूची में दिए गए किसी भी विषय के बारे में यदि केंद्रीय और प्रांतीय सरकार में विरोध उत्पन्न हो जाए तो संघीय कानून या केंद्रीय कानून लागू होगा और प्रांतीय कानून वहां तक रद्द समझा जाएगा जहां वो केंद्रीय कानून से विरोध में हो या विपरीत हो। परंतु यदि प्रांतीय कानून पर गवर्नर जनरल या ब्रिटिश सम्राट की अनुमति मिल चुकी हो तो वो कानून रद्द नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार 1935 के अधिनियम के अंदर जो प्रमुख बातें थी वो इस रूप में थी। धन्यवाद।